नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है मुकाबला का। और इस वक्त जयपुर से आप सीधी बहस देखने वाले हैं। राहुल गांधी इस वक्त राजस्थान में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ अशोक गहलोत सरकार की गारंटीज को गिनवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जबरदस्त निशाना साध रहे हैं। आज राहुल गांधी ने अपनी सभा में कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे राजस्थान से कि क्या सियासत की धुरी में राहुल गांधी ही सेंटर ऑफ टॉकिंग पॉइंट है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्क्रिप्ट बदल जाती है जब राहुल गांधी बात करते हैं। तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लाइन लेंथ बदल ली है, या फिर राहुल गांधी एक बार फिर से पूरे हालात को मिसजज कर रहे हैं। दरअसल आज राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया अपनी सभा में जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी की स्क्रिप्ट पढ़कर ही योजनाएं तैयार करते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आज अपनी सभा में अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा अशोक गहलोत ने किया, उसे एक बार में डबल कर दिया। इसे 50 लाख का कर दिया गया। तो सवाल उठने लगे कि क्या अशोक गहलोत ने बिना गुणा भाग किए राहुल गांधी की स्क्रिप्ट फॉलो कर ली। हम करेंगे मुकाबला में इस पर भी बहस। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी जमकर बरसे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी झूठों के सरदार है। उन्होंने कहा राहुल गांधी तो बड़े दिल वाले हैं। आइए एक एक करके सबसे पहले आपको सुनाते हैं आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। आप में से किसी व्यक्ति ने इलाज के लिए 1 रुपया दिया? फ्री। 25 लाख रुपए दवाई फ्री, फ्रैक्चर हुआ फ्री, दिल में बीमारी हुई स्टेंट लगानी है फ्री, कैंसर हुआ इलाज फ्री। मैंने गहलोत जी से कहा है ये जो आपका इलाज है 25 लाख है, इसको आप थोड़ा और बढ़ाइए, चुनाव के बाद वो हो जाएगा। हमको गालियां देने का छोड़ के दूसरा काम उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन खुद ही बोलते हैं गालियां तो हमको देते हैं, राहुल गांधी जी को देते हैं, अब इनको भी शुरू करे हैं अशोक को भी देने का। और दूसरे हर स्टेट में जाते हैं तो वहां के नेताओं को बोलते हैं। मेरे को तो बहुत बार बोलते हैं कि मेरे बाप को भी गालियां दी इन्होंने, मैं क्यों दूं? बाप बेचारे उनके बाप पिताजी कब गुजर गए, क्यों गुजर गए, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थे। उनको बोलने का मेरा तो कोई ये नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता। उनके पिता को बोल के मैं कहाँ जाऊं? मैं तो अपनी माता को 75 ईयर्स पहले खो लिया। हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन ये झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहे। ये ऐसा यानी जो हमारे मुंह में नहीं रहता वो हमारे मुंह में डाल के लोगों की सिंपैथी वो लेने की कोशिश करते, ये अच्छा नहीं। अब देखिए, जो राहुल गांधी ने वादा किया है वो तो अशोक गहलोत को निभाना पड़ेगा, लेकिन ये होगा कैसे? और क्या वाकई में राहुल गांधी के भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्क्रिप्ट भी बदल रही है? हम करेंगे मुकाबला में इस पर चर्चा। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस मंच से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकास बरेठ हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस पार्टी की ओर से सुभदेश सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सुभदेश जी आपका भी। हम तो ये सोचते थे सुभदेश जी कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो सीपी जोशी साहब लिख रहे हैं, अशोक गहलोत जी इस वक्त 7 गारंटीज के दम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी आते हैं 25 को 50 कर देते हैं। क्या स्क्रिप्ट दिल्ली से लिखी जा रही है? देखिए मीनाक्षी जी, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लिखने की एक प्रक्रिया होती है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के तहत हमारी कमेटी का गठन हुआ, उस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और सबसे ज्यादा जो सुझाव आए थे वो लगभग 3 करोड़ सुझाव पूरे राजस्थान प्रदेश से, अलग अलग विभागों से, अलग अलग युवाओं से, महिलाओं से, बच्चों से,
श्रमिक से, व्यापारियों से, सबसे आए, उन सुझावों का समावेश किया गया और मुख्यमंत्री जी ने 2030 के लिए एक प्लान बनाया जिस भी किस तरीके से राजस्थान प्रदेश को भारत वर्ष के लेकिन उस अंदर प्लान में तो नंबर 1 25 बनाया लाख जाए। था, मैं सुदेशी। वही उसी बात। प्लान में 25 लाख था। आपको मुख्यमंत्री साहब हमारे साथ, हमारे चैनल पे मेरे साथ ही इंटरव्यू में कह रहे थे कि ये चिरंजीवी योजना गेम चेंजर योजना है, तो 25 लाख से 50 लाख कैसे आ गई? देखिए, यही तो बात है ना। आज का आप घोषणा पत्र देखिए, वो घोषणा पत्र राजस्थान की जनता को संपूर्ण रूप से समर्पित है। वो समर्पित है स्वास्थ्य के प्रति, वो समर्पित है शिक्षा के प्रति और वो समर्पित है किसान के प्रति। जब लगा कुछ इलाज ऐसे होते हैं जहां पे 25 लाख तक का इलाज नहीं हो पाता, या लगातार कैंसर के जो मरीज हैं या ऐसी बीमारियां जिसमें वर्ष भर तक इलाज चलता रहता है, तो हो सकता है उनमें जरूरत महसूस हो, तब मैनिफेस्टो कमेटी के द्वारा इस चीज का एक सुझाव दिया गया कि उसको हम दुगना कर दें। और रही बात है, आप एक चीज भूल गए कि ये स्वास्थ्य की जो चिरंजीवी योजना है, ये राजस्थान के जन के हर गांव, हर ढाणी तक पहुंची है। हर अस्पताल के अंदर हमारे राजस्थान के निवासियों का फ्री इलाज हो रहा है। और मीनाक्षी, इस चीज में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं जो शायद आपने नहीं देखी होगी। ये एक ऐसा घोषणा पत्र है जो राजस्थान के किसानों को समर्पित है, जहां केंद्र की सरकार ने जब किसान दिल्ली पहुंचे थे उनके लिए कीलें बिछा मैंने दी। मानी आपकी बात। आज तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर से ही मैं इस घोषणा पत्र की पूरी लाइव स्ट्रीमिंग देश की जनता को दिखा रही थी, केवल राजस्थान की जनता को ही नहीं। लेकिन विकास जी, आपने देखा राजस्थान में राहुल गांधी आते हैं और वो जादूगर से भी बड़ा जादू कर जाते हैं, सीधी बीमा राशि को डबल कर देते हैं। देखिए, जब राहुल गांधी जी आकर आज ये बात करते हैं तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि राजस्थान की जनता को वो लगभग 5 साल पहले का वो दिन भी याद आता है जब राहुल गांधी जी यहाँ आए थे और माधुरी दीक्षित का वो गाना दोहरा के गए थे 1 2 3 4 5 6 10 तक, और उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम कर दी, सैकड़ों किसानों को आत्महत्या करना पड़ा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार भत्ते देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन इसके बदले में हुआ क्या? 17 पेपर एक के बाद एक लीक हुए। मीनाक्षी जी, 70 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनको ठगा गया है। आप राजस्थान में रह रही हैं मीनाक्षी जी, यहाँ ज्यादातर लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग हैं। किस प्रकार एक किसान ने पेट काटकर अपने बेटे को, अपनी बेटी को पढ़ने भेजा, इस आशा में कि वो तैयारी करेगा, सरकारी नौकरी लगेगा और परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा। और जब वो पेपर देके गए तो उनको पता चला कि उनके अधिकारों के पेपर, उनके अधिकारों की नौकरी इनके नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को बेच दी है। आप देखेंगे मीनाक्षी जी कि इन्हीं के पार्टी के एक नेता के परिवार में 4 जनों के आरएस की परीक्षा में इंटरव्यू में 80 से ऊपर नंबर आए, और लोगों के नहीं आए। आप देखेंगे यहाँ एक कस्बे में महज एक सेंटर पर 100 सब इंस्पेक्टर लगे। ये वादे इन्होंने किए हैं, वादा। लेकिन जनता ने उन वादों पर भरोसा किया ना, सरकार यहाँ पर बनाई भी। अब एक और वादा है 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। आपकी सरकार तो वादा करती है कि हम आए तो हम 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे, यहाँ तो बात 50 लाख की हो रही है। मैं आपको बताता हूँ मीनाक्षी जी, जिसको देना होता है वो कैलकुलेशन करता है, जिनको देना नहीं वो कोई भी जूल फजूल की बात कर जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 5 लाख तक का बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलता है, ये बताएं कि 5 लाख से 25 लाख के बीच इन्होंने राजस्थान में कितने लोगों का इलाज आज तक करवाया होगा? डबल डिजिट में नंबर नहीं आएगा मीनाक्षी जी? ठीक है, मैं पूछ डबल डिजिट में आप पूछ लेती हूँ, यहीं पे खड़े हुए हैं, कौन सा कैलकुलेशन किया है सर? मेरे भाजपाई मित्र ने जो बात कही उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये कहते हैं माधुरी जी के गाने 1 2 3, बिल्कुल हमने लगभग जो है 21 लाख किसानों का 14,000 करोड़ माफ किया। और मीनाक्षी जी आपके लिए बता दूं, रोडा एक्ट होता है जो किसानों के लिए बनाया जाता है, क्योंकि हम स्टेट में हैं तो हम सहकारी समितियों तक सीमित है। हमारे यहाँ पे केंद्रीय, अरे भैया बोलने दीजिए, मैं अपनी बात करी थी क्या सेंटर से? मैं अपनी बात रख रहा हूँ ना, सेंटर की घोषणा आप मैं कर अपनी बात रख रहा हूँ ना। आप बीच में इंटरप्ट नहीं करें, नहीं बीच में इंटरप्ट करना मुझे भी आता है। आप झूठ बोल रहे हैं तो बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इन्होंने 600 किसानों की हत्या करी है दिल्ली के अंदर। 600 किसान की अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ये कहां से लेके आए हैं आंकड़े? ये झूठे नेताओं के झूठे कार्यकर्ता, आप महज झूठ। अरे यहाँ 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम कर दी आपने, उसके बारे में कौन बोलेगा? लाएंगे आप बताइए ना। कानून नहीं लाए
और यही राजस्थान सरकार है, यही गहलोत सरकार है आज घोषणा पत्र में कहती है अपने किसानों का हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अंदर उनको हम एमएसपी कानून का दर्जा देंगे। मैं फिर आपने से नहीं स्वास्थ्य दिया। बीमा पर अरे लाते हैं। MSP मैं कानून। फिर आपने से वादा किया था। स्वास्थ्य बीमा पर ला रही हूँ। मीनाक्षी जी, इन्होंने सुदेश पूछा, जी, इन्होंने स्वास्थ्य पूछा, बीमा उसका मैंने ये जवाब दिया। कैलकुलेशन क्या है? नहीं, आज तो उन्होंने जनता को आप देखिए बताएं कि ये मीनाक्षी जी, कैलकुलेशन क्या है? उन्होंने- पूछे ना मीनाक्षी जी, 5 से 25 लाख उन्होंने- कितने लोगों का इलाज उन्होंने करवाया? पूछा था किसानों कितने लोगों का वो इलाज मैंने करवाया? किसानों पूछिए का ना। जवाब दिया। ठीक अब है, मैं हम बता रहा स्वास्थ्य हूँ, बीमा पर आते हैं। स्वास्थ्य बीमा पे आ रहा हूँ। आप जाइए गांव में, ढाणी में, अरे आप तो कैंसर से- संख्या बताइए अरे ना, गांव संख्या ढाणी में बता जाना रहे इनका हैं काम है आपको, क्या? संख्या बता आप रहे संख्या हैं बताइए ना, आंकड़े 25 लाख कितने available लोगों को है दिए? चिरंजीवी योजना कितने लोगों को दिए? लगभग अरे लगभग 1 क्या लाख होता है? से ज्यादा क्या लोगों होता है का लगभग? इलाज हुआ। 10 1 लाख से ज्यादा कहाँ का आंकड़ा है ये? 1 लाख ये से ज्यादा लोगों का नहीं, झूठे एक राहुल लाख, गांधी की 10 लाख, झूठी एक पार्टी के मिनट, झूठे एक मिनट, प्रवक्ता एक मिनट, लगभग सिवाय 1 झूठ लाख या बेचने 10 के अलावा लाख? कुछ नहीं किया इन्होंने। 1 लाख से ज्यादा राजस्थान की लोगों जनता का को इलाज ठगने वाले हुआ ठग हैं ये। जिनमें 10 इन लाख ठगों की बात तो खर्चा सुनिए। हुआ है। 1 लाख और लगभग सुनिए क्या आप, होता है लगभग? और सुनिए आप सरकार में और आंकड़ा सुनिए, दीजिए ना। लगभग कितना लगभग पैसा 2 दिया आपने? लगभग दीजिए ना 5 जवाब। लाख लोग फालतू की ऐसे बातें थे करते हैं। ठीक है, जिनका- जवाब ले ले, जिनका- पूरा। जनता को मूर्ख बनाने का काम एक करते हैं। बात जवाब बताओ। पूरी हो जाए, मीनाक्षी जवाब जी, पूरा हो जाए। मीनाक्षी जी, इनका ठुमके लगाने बाकी है, मीनाक्षी इस बार जी, ठुमके इनका भी लगवा घोषणा दीजिए पत्र राजकुमार देखिए। से। इनका घोषणा पत्र देखिए भैया, सुनिए घोषणा पत्र देखिए। उसमें ये कहते हैं आरजीएचएस जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं उसको हम आयुष्मान में शामिल करेंगे। इनके संकल्प पत्र में है। आयुष्मान में क्या होता है? 5 लाख तक होता है। आरजीएस में कितना होता है? 10 लाख होता है। और देखिए आयुष्मान के अंदर अरे आप बताइए ना, 5 से 25 लाख कितने लोगों को दिए? बात बता लिया आप। मीनाक्षी जी पूछिए इनसे। ये 50 लाख कर रहे हैं मीनाक्षी जी। कर्मचारियों का ये पेंशन 50 ठीक है, कर रहे हैं, दवाइयों पहले पूछिए ना, दवाइयों 25 की कितनों बात को आई दिए? है। एक मिनट, एक आरजीएच योजना 25 भी कितनों को खत्म ये कर रहे बताइए हैं। ना। ठीक है, आप ठीक है, बताइए। ठीक है। आरजीएस अब दवाइयों की योजना को बात आ आयुष्मान गई है, में क्यों तो शामिल कर रहे हैं? दवाइयों की फ्री करने की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रैली करते हैं तो ये कहते हैं कि 80% तक दवा फ्री है। मैं मीनाक्षी जी आपको एक बात बताता हूँ। कल मैं एक डॉक्टरों के सम्मेलन में गया, एक डॉक्टर्स की मीटिंग हुई जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर। पूरे डॉक्टर्स ने जोटवाड़ा से हमारे प्रत्याशी सांसद कर्नल राज्यवर्धन जी को ये कहा कि सर हम आपके साथ हैं। तो वो डॉक्टर्स बता रहे थे कि सर आरजीएचएस ये जो इनकी योजना है चिरंजीवी योजना, इसके पैसे के लिए इन्होंने एक सिंडिकेट खड़ा कर दिया जो इनके नेताओं के रिलेटिव्स के और जो कमीशन देने वाले लोगों के अस्पताल थे उन लोगों को इन्होंने पैसा देकर वो पैसा अर्जित करने का माध्यम बनाया। मैं आपको बताता हूँ मीनाक्षी जी, अभी चुनाव का समय है, आप व्यस्त हैं। चुनाव के बाद मैं न्योता देता हूँ, आप पधारिएगा, हमारी सरकार रहेगी, मैं लेके चलूंगा आपको गांव गांव। इन्होंने गांवों के अंदर लोगों के घुटने जो है उन पे कट मार दिए, ट्रांसप्लांट नहीं किया, पैसा उठा लिया। ऐसे हजारों केसेस राजस्थान में है मीनाक्षी जी। मतलब गांव ढाणी में हमारे जब रिश्तेदार कोई बीमार होता है तो ये लोग कहते हैं कि भैया चिरंजीवी के अलावा तो तुम उसको वहीं गांव में सेवा कर लो, वही सेवा कर लो, तिल तिल के मरने से अच्छा है। मैं जयपुर में हूँ, यही स्थिति कर रखी है। आप सबूत मैं एक बात दिखाइए, पूछना वो चाहता हूँ, सबूत से हम दर्शकों के सामने रखेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ मीनाक्षी बात जी, 50 लाख की जरूरत इनको महसूस हुई तो ये बताएं कि भाई इन्होंने कितने लोगों को मेरा विकास जी से सवाल था। नहीं, वो तो भाई ये 5 कह लाख रहे तो हैं कि एक मीनाक्षी लाख, जी, आप वो ये कह रहे हैं आयुष्मान 1 लाख शामिल लोगों कर रहे हैं। को, मैम 1 लाख लोगों को 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। इनसे आंकड़ा कहाँ से लाए? वो डॉक्यूमेंट मांगिए। मेरा इनका सवाल आप मांगिए ना। संकल्प पत्र में आपने लिखा है कि आप मीनाक्षी जी, आरजीएचएस अरे को भाई आयुष्मान में आपने शामिल कितने कर रहे लोगों हैं। को अच्छा, दिए? ठीक है, पूरा पेंशन पाँच से वाले 25 के साथ कितने लोगों को ठीक है, दिए? कर रहे बताइए हैं। ना। एक आप मिनट, एक ओपीएस करके। लागू नहीं करते भैया, सिर्फ OPS जनता नहीं को लागू बहकाना करते। है, अरे सिर्फ OPS में सत्ता आइए ना, हासिल स्वास्थ्य करनी बीमा है। पे। आज मीनाक्षी जी, स्वास्थ्य बीमा शासन पे। से बीमा कोई की बात मतलब कर नहीं रहा है, हूं। मैंने कोई श्लोका नहीं आरजीएचएस है, की बात बस करी अपनी है। पीढ़ियों का इनके जुगाड़ करना है संकल्प और पत्र कोई में मतलब नहीं है। दर्शाया हुआ है कि हम आरजीएचएस को आयुष्मान में शामिल करेंगे। अरे ये आप बात आप भी आंसर समझती दीजिए हैं। ना। इसका आप मतलब इतने ये है कि कैपेबल नहीं है आंसर पेंशनर्स देने जो के, लोग हैं, आपको जो अधिकार लोग नहीं है यहाँ सरकारी खड़ा रहने सेवाओं का। से सेवा झूठे निवृत्त राहुल हो गांधी चुके के हैं, झूठे उन लोगों प्रवक्ता का भी ये आप जनता को RGHS ठगने के खत्म लिए कर आए रहे हैं। हैं। अच्छा, एक एक करके सिवाय बात करेंगे, जनता को ठगने एक एक के करके आपका बात कोई करेंगे। मोटिव ठीक नहीं है, है। विकास जी आपने अपनी बात मीनाक्षी जी मैं रखी। आपको एक बात बताता हूँ, इनको जरूरत महसूस हुई 50 लाख करने की, सिंपल सी बात है। तो ये क्लियर करें कि भाई हमने इतने लोगों को 25 लाख का अरे भैया बताया किसी ना। को 25 दिया होगा तभी तो 50 की जरूरत अरे महसूस बताया हुई होगी ना ना तो। मीनाक्षी जी। मान लीजिए किसी का इलाज नहीं, 35 लाख का वो हुआ। बता शुरुआत दिया। में एक मिनट वो वो तो पूछिए। शुरुआत में ये कह ही रहे हैं ना कि हमने जब फीडबैक लिया तो फीडबैक में ये कहा गया कि इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख कर देनी चाहिए और इसलिए राहुल गांधी ने ये ऐलान किया मीनाक्षी और राहुल गांधी का बयान आया और इधर तुरंत अशोक जी का साइन मीनाक्षी लग जी, गया। मेरी बात सुनिए। इन्होंने फीडबैक लिया, फीडबैक आंकड़ों के आधार पे होता है। ये कहें कि साहब हमारे पास 500 केसेज आए जिनके इलाज में करीब 37 लाख रुपए का खर्चा आया, हम 25 ही दे पाए, इसलिए हमें लगा कि 50 करना चाहिए। इन्होंने कितनों को 25 दिए वो तो पूछे ना इनसे।
इन्हें ये तो पूछे 5 लाख तक का आयुष्मान भारत देता है, इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है। अब 5 से 25 इसी इन्होंने point से, कितना ठीक दिया है, वो पूछ लीजिए इसी इनसे। इसी पॉइंट पे सुखदेव जी, हाँ, हाँ, ये बिल्कुल। तो उस तरीके से है ना, आज 25 लाख, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़ ही कर दीजिए। देना तो है नहीं, मीनाक्षी जी बात देना ये है, किसी को है बात नहीं। ये है, ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये मीनाक्षी जी इस जनता बात का पे जवाब पैसा है। दीजिए। ठीक है, आप पहले इनसे। जवाब अरे आ भैया जाए, जवाब जवाब ही आता तो दे है। रहा हूँ ना, आपकी तरह कहानी नहीं सुना रहा हूँ कि अरे डॉक्टर भैया, के यहाँ कहानी बैठा तो था, आपकी ढाणी मोटी में बुद्धि वहाँ है, गया समझ में था। नहीं आती। आप सुनिए और राहुल मेरी गांधी बात। के नारे अरे लगाने सुनने के की बाद हिम्मत आदमी रखिए एक-एक ना, करके, सुनिए एक-एक आप। करके, आप अच्छा। सुन तो लीजिए, सुनने की हिम्मत ही नहीं होती इन लोगों में। मैं ये बता रहा हूँ कि ये योजना है, ये योजना जन कल्याण के अरे लिए आंकड़े योजना दीजिए, है। ज्ञान मत अरे दीजिए, आंकड़े दे दिए ज्ञान ना, मत दीजिए, आंकड़े कितनी बार दीजिए। तो देंगे आंकड़े, ज्ञान आप की जरूरत जाइए, नहीं है, हॉस्पिटल में ज्ञान चेक बहुत है कीजिए, हमें। मैंने दे तो दिए यहाँ आंकड़े पे बताइए आंकड़े। ना, कितने लोगों को दिए? 25 लाख। आपको सत्यता, अरे 25 लाख एक्चुअली कितने लोगों को भाजपाइयों दिए? के राजस्थान पेट की में जनता को मरोड़े ठगना इसलिए बंद करो। चलते हैं कि 25 लाख राजस्थान की मीनाक्षी जनता जी, को सुनिए जब मेरी लाभ बात। मिलता है, डबल राजस्थान डिजिट में की नहीं है जनता को आंकड़े। जब पूरी हो स्वास्थ्य जाए, का बात लाभ पूरी हो मिलता जाए। नहीं है है, इनके आंकड़े। चिरंजीवी योजना के तहत हर गांव और ढाणी में जब योजना का लाभ मिल रहा है, तब इन भाजपाई नेताओं के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। अरे भैया क्यों उठ रहे हैं? अरे सुखदेव भैया, जी, आंकड़े देखिए, दीजिए। दो बातें ये हैं। आंकड़े एक- देखे आंकड़ा हैं, एक मिनट दीजिए। विकास इनको जी। बता दिए अब हैं, इनको सारा पता कुछ समझा है दिया नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आज खुद फीडबैक जो आगे मिल रहा है यहाँ। आपको, क्या ऐसे लोग या ऐसे पीड़ित परिवार आए थे जिन्हें 25 लाख की राशि से भी ऊपर की रकम की आवश्यकता थी? बिल्कुल आवश्यकता होती है। ऐसे उसमें क्या कितने होता लोग है, थे? ऐसे देखो क्या मीनाक्षी होता जी, है तो कि उनको 25 तो दिए अरे होंगे। भैया, बात तो सुन हो तो जाने लीजिए दीजिए, ना। विकास जी, बात तो सुन तो जाने लीजिए। दीजिए। ये तो दो पहले ही मेहमान क्वेश्चन में आराम से ट्रैप बात हो गए करते हैं। मीनाक्षी जी। ठीक है शुभदेव ये जी, तो बात पहले पूरी में कर ले। ट्रैप हो गए। इनको ट्रैप इसलिए हो गए कि जनता को 50 लाख का क्योंकि प्रॉफिट ट्रैप मिल रहा है, इसलिए हो गए इनके क्योंकि इनके आपकी पेट नीयत में गलत मरोड़े है। चल रहे हैं। अरे भैया, आपकी हम नीयत लोग गलत है। हमेशा जन आपकी बातें कल्याण के झूठी लिए है। ही योजनाओं आपका के लिए सत्य से काम सरोकार करते हैं। नहीं है। Actually आपको क्या पता है कि ये सरकार जनता में का आने वाले पैसा हो है। नहीं, इसमें इसलिए मिथ्या बातें किसी भी करने के लिए तरीके आए से हो, हम ये नहीं कहते कि इसलिए हम ट्रैप हो उनको दे गए। रहे हैं। हम नहीं दे रहे हैं उनको, ये उन्हीं का पैसा है जो मोदी सरकार अरे ने आप दही उनका पे पैसा टैक्स खा लगाया रहे हो, है, देख विकास जो जी, मैं दूध आती पे हूँ आपके लगाया पास, है। मैं आती जी, हूँ आपके सवाल पास। पूछिए इनसे पहले। आप सवाल पूछिए, मैं आ रही आप हूँ आंसर आपके दीजिए, पास। अदरवाइज बातें मैं मत आ रही करिए। हूँ आपके तो रहे पास। आंसर, ठीक समय है, सीमित ठीक है, और भी मुद्दों पे अरे, बात करनी है। बात होगी, बात होगी। आप अब थोड़ी बात तय पूरी कर करोगे ले। किस चलिए मुद्दे पे चलिए। बात तो होनी आप है। ही नहीं तय मैं करेंगे। ये कह विकास रहा जी, हूँ, अब भाषण मत शांत हो दीजिए। जाए, मैं- अच्छी चर्चा चल रही है। मैं ठीक ये है। कह रहा हूँ कि इसमें हम ये नहीं कहते कि ये पैसा हम दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, ये अरे जनता फिर का पैसा फालतू है। की बात। मीनाक्षी जी, आप पूछे ना कितने लोगों को 25 दिए? अरे भाई, ये नहीं उनके कि आप पास क्या जो दे रहे हो, जवाब पैसा तो था, जनता का उनके है। पास जो ये जवाब आप था, कौन उन्होंने देने दे वाले हो? दिया। नहीं है। उन्होंने आप कहा कोई कि गहलोत साहब 1 की निजी लाख संपत्ति तक बेच के के दे रहे हो क्या? लोगों को तरीका स्वास्थ्य क्या बीमा होता है? मिला डिबेट और किस 10 तरीके से लाख की अरे तक की जाती है? श्रीमान, राशि आप दी कितने गई। झूठे इनको आंकड़े पता लेके नहीं नहीं है। आता मैं। विकास जी इनकी प्लीज, आदत मैं है आपसे बोल निवेदन छोड़िए बात। निवेदन कर रही हूँ। भाजपा आपसे दो की गहलोत लोग साहब एक हैं। ही का आदत प्रवक्ता हूं है, मैं। झूठ बोलो, आपसे कहीं बार-बार सम्माननीय बोलो, पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं। तेज बोलो। इनके प्रधानमंत्री ठीक है। कहते हैं मेरा झूठ आज सबसे तो खड़गे जी ने मजबूत। वही कर दिया ना। अरे आज खड़गे जी राजकुमार ने कहते तो हैं मैं आपके नेता मूर्ख के लिए और बोला है। तुम जाओ मेरी बात रखो, तुम भी मूर्ख किसी और मुद्दे जनता को बनाओ मूर्ख। और मेरी मम्मी पाल रही है मुझे और तुम पालो गहलोत साहब के राजकुमार को। तुम मूर्ख, मैं मूर्ख, सबको बनाते हैं मूर्ख। अरे आप नहीं क्या चलेगा। कह रहे हैं? नहीं आप चलेगा। उन्हें मूर्खों के सरदार प्रधानमंत्री कह जी रहे को हैं। तो भाई, गारंटी पे चिरंजीवी वोट योजना के पड़ते हैं। तहत जब लोगों को बार-बार 50 झूठों लाख के दिए। सरदार कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की प्रधानमंत्री बात क्या है? मोदी को इसी झूठों का राजस्थान से सरदार कह रहे बेआबरू हैं। होके गए थे मीनाक्षी जी, जिन्हें अशोक गहलोत जी की पैरोकारी कर रहे हैं ना, वो अपने विधायकों से इस्तीफे दिलवा दिए थे। मल्लिकार्जुन का जो उस दिन का चेहरा देखिए आप, आपके पास होगा, वहां बैठे वेट कर रहे थे कि आए और विधायक मुझे मिले। यहीं से बेआबरू होके गए थे मल्लिकार्जुन जी। उनकी क्या वर्थ रह गई आप बताइए? आज राजस्थान में आके अशोक गहलोत जी की बात करते हैं। आपको तो पता है ना, ये थे ना पर्यवेक्षक बन के। स्वास्थ्य के सारे प्रति के सारे मीनाक्षी जी गहलोत साहब आंकड़े कन्नौज जाके बताओ। बैठ गए। इन्होंने विधायक जो है वो इस्तीफे देके पूरे बैठ गए। वसुंधरा सरकार मल्लिकार्जुन के खड़गे अंदर जी, राहुल पूर्ववर्ती गांधी जी, सरकार गहलोत में साहब, एक जनता भी को राहुल अस्पताल गांधी नहीं का खोला। दिल बड़ा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे है हैं। ना मैम बड़ा। आप देखिए जिस सचिवालय में कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि आलू से सोना बन जाएगा, देखो आप 1 किलो सोना बना दिया। वहां पर लिपिक क्लर्क बैठते हैं, 1-1 किलो सोना उन लोगों को दे दिया। दिल तो बड़ा है ही। 2.5 करोड़ वहां कैश मिल रहे हैं, दिल तो बड़ा है ही। गणपति प्लाजा के लॉकर्स में करोड़ों रुपए का सोना मिल रहा है, दिल तो बड़ा है ही। कांग्रेस को खुद को लूटने की वो छूट दे रखी है। तोमर इतना का बड़ा दिल है। बेटा ठीक है, आप कनाडा जवाब में दे। बताइए। जाकर के अब जवाब, भांग की अब खेती जवाब। करता लेकिन उन्होंने है। इंटरप्ट नहीं उसका किया, 10,000 उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। अब रुपया जवाब पूछो। लगता है। वो देखिए लोगों को विकास जी, पता उन्होंने है। इंटरप्ट नहीं किया था। देता, उन्होंने जी, इंटरप्ट नहीं किया दिखाई था। नहीं देता।
इनको जो तिजारा से जो इनका बालक नाच दिल तो बड़ा है ना, नाच चुनाव लड़ दिल रहा तो बड़ा है ना मैडम। 52 करोड़ का आरोप है कि गुजरात के अरे मार्फत आपका तो उन्होंने राहुल 52 गांधी और करोड़ आपकी तो रुपए, सोनिया जी जमानत पे 52 घूम रही है करोड़ भैया। कनाडा भिजवाए। किन आरोपों और की साथ बात के करते हो? साथ में कृषि आपके नेता मंत्री तो तोमर जमानत के पे बेटे घूम के रहे ऊपर हैं, आरोप है भ्रष्टाचार कि वो पे। भांग की आप खेती, किन आरोपों की आप बात सुनिए, करते हो? भांग की खेती ये कड़ाना आपके में तो करना मुख्य चाहते हैं। लीडरशिप अरे जो है वो भैया, जमानत पर इनके है, पास में तो क्या कितने है? जेल ईडी गए है, हैं,
आप CBI आरोपों की है। बात अरे करते विकास हैं। जी देखिए, ये गलत बात है। जब आप बोल रहे थे, एक बार भी शुभदेव जी ने इंटरप्ट नहीं किया, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर बोलने का पूरा आप मौका है आपके आंकड़े पास। लीजिए ना मीनाक्षी जी, कितनों को 25 लाख अरे दिए आंकड़े इनसे? दे तो दिए भाई, इतनी देर में तो गूगल कर लेते। तो गूगल आप कर लो इतने ना, मैंने पन्ने तो बोल लेके आए दिया। हो, पूरी डायरी लेके अरे आए बात हो। पूरी कर। बताओ ना, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। मीनाक्षी जी इस हमारी तो तरीके से तैयारी बहस नहीं हो सारी सकती। मन में है, मोदी जी देखिए, को अगर काम आप करते एक देखा है। सार्थक चर्चा चाहते हैं तो एक एक करके बोले। शुभदेव जी बात रखिए, माइक। नहीं, हम इस तरीके से बहस नहीं कर सकते। आप अरे करोगे देखिए, कहाँ? आप जवाब है दोनों नहीं का आपके बहुत पास, क्या बड़ा बहस अंतर है। करोगे विकास आप? जी किस तरीके की बात कर रहे हैं? कोई आप दोनों दिक्कत मेरे नहीं है। मेहमान हैं। ये इस तरीके की दिमाग है नहीं है, इस पर तरीके की कोई ये बात नहीं ध्यान होनी रखें, चाहिए। हम महात्मा गांधी को मानते हैं और भगत सिंह को पूजते हैं। महात्मा गांधी ठीक को है ना? पूरा देश हाँ, मानता है, विकास आपकी निजी प्लीज, संपत्ति नहीं है मुझे महात्मा माइक गांधी। ऑडियो हम डाउन महात्मा कराना पड़ गांधी को जाएगा। मानते हैं, भगत सिंह को पूजते हैं, सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, इन लोगों की आदत है, क्या होता है कि हमेशा जो 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 संस्कार है ना, वो ऊपर से आते हैं। इनके नेता भी यही है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर बार बोलो, मेरा झूठ सबसे मजबूत, ये करते रहते हैं। सुनने की क्षमता नहीं है। इनको आंकड़े दे दिए, वेबसाइट अवेलेबल है, उस पे जाके आंकड़े देखिए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य का लाभ 50 लाख का मिल गया, इस वजह से ये उछल कूद मचा रहे हैं। अरे भैया, क्यों उछल कूद मचा रहे हो? इन्होंने, मीनाक्षी जी मुझे बताइए, एमएसपी कानून, जिस दिन 3 काले कानून वापस लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे। आज कितने साल हो गए? आज जब घोषणा पत्र में राजस्थान के किसानों के लिए हमने कहा है कि हम एमएसपी कानून बनाएंगे क्योंकि हम उस अन्नदाता का सम्मान करना चाहते हैं। अरे भैया, हमने दिल्ली में किले नहीं बिछाई, जिस ठीक है। वजह से जो किसान वहां पे बैठे रहे। कांग्रेस पार्टी का आरोप है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके पेट में मरोड़े क्यों उठ रही है? वन बाय वन। आप इनको चुप कर। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको बताता हूँ। पहले जो मैंने कहा, अभी तक ये आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ, 5 लाख तक का इलाज जो है वो आयुष्मान भारत योजना के तहत होता है, उसका पैसा केंद्र सरकार देती है। 5 से 25 लाख के लिए इन्होंने घोषणा करी थी। मैं आपको कह रहा हूँ, डबल डिजिट के अंदर अंक नहीं है मीनाक्षी जी, जिन लोगों को 5 लाख से ऊपर पैसे दियो, इसलिए ये आंकड़े नहीं बता रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। नंबर 2, इन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता, एमएसपी की ये बात कर रहे थे, 2300 रुपए थे बाजरे की एमएसपी, भारत सरकार ने दिया किसानों के लिए। इन्होंने क्रय केंद्र नहीं खोले, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी मीनाक्षी जी, वो बाजरा सड़ गया। क्रय केंद्र नहीं खोले राजस्थान में, राजस्थान का किसान जानता है, और आज ये एमएसपी की बात कर रहे हैं। आप बताइए। दूसरी बात, ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी का दिल बड़ा है, बहुत बड़ा है राहुल गांधी जी का दिल। यहाँ जयपुर में रोड रेज के अंदर एक युवक की हत्या हो गई मीनाक्षी जी, महज कुछ घंटों के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख का चेक काट कर दे दिया, क्योंकि वो एक धर्म विशेष का था, उसका नाम इकबाल था। उसको 50 लाख का चेक, एक डेयरी बूथ और परिवार में एक नौकरी दे दी गई। 7,750 हत्याएं हुई है राजस्थान में मीनाक्षी जी। 12 पुजारियों की नृशंस हत्या कर दी गई। एक पुजारी को तो मार मार के इस तरीके से मारा गया मीनाक्षी जी, उसकी आंखें बाहर निकल गई। लेकिन वहां पर इनका दिल बड़ा नहीं है, इनका दिल बड़ा है एक नेता, एक धर्म विशेष के लिए। मैं बताता हूं, पीएफआई जो कि बैंड संस्थान है, उसको कोटा में रैली की अनुमति दे दी गई, दिल बहुत बड़ा है मीनाक्षी जी। लेकिन हमारे यहाँ इन्होंने हनुमान जयंती के ऊपर अंकुश लगा दिया कि डीजे नहीं बजाओगे, स्पीकर नहीं बजाओगे, और जो जागरण में भजन गाओगे वो भजन भी हमसे अप्रूव कराओगे कि ये भजन गाओगे। तीज के ऊपर गणगौर की सवारियां निकलती है, उन पे बैन लगा दिया मीनाक्षी जी। पहली बार हुआ कि बहरोड के अंदर इन्होंने रावण दहन नहीं होने दिया, परमिशन नहीं दी इनके प्रशासन ने। पहली बार हुआ है इस प्रकार का तुष्टिकरण राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहां कहां इन्होंने दंगे करवाए, रात को इन्होंने कोर्ट खुलवा खुलवा के दंगों के आरोपियों की जमानतें कराई। दिल बड़ा है इनका, लेकिन एक धर्म विशेष के लिए है। दिल बड़े की बात करते हैं मीनाक्षी जी, राजस्थान में 35,000 से ज्यादा महिला दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं मीनाक्षी जी। दिल बड़ा है तो मैं पूछना चाहता हूं इनके राजकुमार की बहन प्रियंका गांधी जी से, वो बात करती हैं दूसरे राज्यों में, आपको भी पता है मीनाक्षी जी, जाती है वहां, पूरा सेटअप लेके जाती है, आरोप लगाए, एक बार यहाँ नहीं है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी मैं बात कंप्लीट कर दूं। जी आप भी अपने इस पूरे मुद्दे पर जवाब रखिएगा। हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो दूसरी बड़ी बात कही थी वो ये कि उनके भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्क्रिप्ट भी बदल गई है। अब तक अपने आप को ओबीसी, प्रधानमंत्री, पिछड़ों के नेता के तौर पर जो नेता हर बार मंच से प्रोजेक्ट करते थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि जाति नहीं होती, केवल एक जाति है, गरीब। तो क्या ये स्क्रिप्ट भी राहुल गांधी के भाषण के बाद बदली? हम करेंगे चर्चा इसी मुद्दे पर। जारी है मुकाबला, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। जिस दिन से राहुल गांधी कहते हैं कि जिस दिन से मैंने जनगणना की बात की, जातिगत जनगणना की बात के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण बदल गए हैं, ये स्क्रिप्ट बदल गई है। स्क्रिप्ट बदल गई है क्या? छोटे से में जवाब दीजिएगा। मीनाक्षी जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि पहली बार जातिगत जनगणना इस देश में कब हुई? आप बताइए। 1930 में?
1930 में हुई, उसके बाद देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री देश के कौन थे, किस पार्टी के थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी के थे। आप मुझे बताइए कि उन्होंने जनगणना अगर नहीं करवाई तो सबसे पहले तो ये माने कि नेहरू गलत थे, ये स्वीकार करें कि नेहरू जी गलत अरे थे। इतना पीछे तक कहाँ जा रहे हैं? क्यों? राजस्थान में नहीं, चुनाव नहीं, है, आज प्रधानमंत्री इनको- नरेंद्र मोदी मंच से एक बार भी अपने ओबीसी नहीं। प्रधानमंत्री होने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो है, इसमें बात करने की बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसमें बात करने न करें वो तो पूरे देश को पता यही है। तो राहुल मैं गांधी इनसे कह ये रहे हैं पूछना कि चाहता स्क्रिप्ट हूं। बदल गई। मैं तो राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अपने परिवार के, चाहे जो इनकी 3-4 पीढ़ियां शासन करती आई हैं, उसकी प्रथम पीढ़ी के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी गलत थे। वो ये कहें कि हाँ हम जवाहरलाल नेहरू जी को गलत मानते हैं। काका कालकर की रिपोर्ट आई, कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसको इनकी सरकार के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अरे आज तक ये काम तो इन्होंने किया है। मतलब ये नहीं है मीनाक्षी जी, मैं बताता हूं आपको, इनका मतलब नहीं है कि ये न्याय करना चाहते हैं। पहले इन्होंने देश को धर्म समुदाय में खंड खंड किया और आज ये जातियों में बांटना चाहते हैं। जातियों ये में फूट बांटना डालो चाहते राज हैं। करो की नीति से प्रेरित है फूट मीनाक्षी डालो जी। राज करो करना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं समाज को। देखिए कर्नाटक एक ऐसा उदाहरण था, और हिमाचल उदाहरण था, और उसके बाद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान। वाकई में राहुल गांधी जी ने सही कहा है। जो तुष्टीकरण की नीति, जात पात की नीति के लेकर के प्रधानमंत्री सदैव भाषण देते थे, वो पहली बार कांग्रेस की पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। अर्थात विकास के नाम पर वो बैटिंग कर रहे हैं, वो योजनाओं के नाम पे बैटिंग कर रहे हैं। और याद रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये राजस्थान सरकार और गहलोत सरकार का योरकर है, जो इस राजस्थान चुनाव के सेमीफाइनल में हम आपको बोल्ड करेंगे और 2024 के फाइनल में हम जीतेंगे। अब मैं ये जो आपने यॉर्कर की बात की, यहीं पे आपको रोकते हुए, ये यॉर्कर तो साल 2011 में भी डाला गया था, फिर उसकी रिपोर्ट कहाँ गई? देखिए उसकी रिपोर्ट जो थी वो उस समय तक आ चुकी थी। आने के बाद में प्रकाशन में इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे पास में लोकसभा के, राज्यसभा के अंदर हमारे पास में बहुमत नहीं था। और देखिए कई बार कुछ चीजें समय की डिमांड होती है। आज जैसे मान लो 5 लाख रुपए चिरंजीवी, चुनाव की डिमांड तो नहीं होती है। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जैसे भाई पहले क्या था कि 5 लाख तक का चिरंजीवी योजना था, फिर मान लो डिमांड बढ़ी तो 25 लाख हुई, अब जाकर के 50। मीनाक्षी एक छोटी सी बात बताइए, हम भेंट, अजी मेरी पूरी बात होनी थी, जितना आपको टाइम मिला था आपको दे दिया गया। अब मुझे एक बात बताइए, हम ये गिन सकते हैं भेड़ कितनी है, पशु कितने हैं, घर में फ्रिज है, टीवी है या ये नहीं है? तो क्या हम ये नहीं गिन सकते हैं कि जातीय व्यवस्था में लोग कितने हैं? देखिए हमारे घर में खाना बनता है तो खाने बनता है, कितना बनेगा? घर में 10 सदस्य हैं तो 10 का बनेगा। अब मेहमान आ गए 15 तो 15 का बनेगा। तो जातीयगत जनगणना का तात्पर्य यह है कि समाज के अंदर स्थिति देखी जाएगी कि किस समाज की क्या स्थिति है, और जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस बात को लेकर के तय होगी। देखिए आपने खाने की बात कर दी ना, राजस्थान का खाना तो पूरी दुनिया में मशहूर है। खाना अगर बनेगा तो सबकी थाली में एक समान जाएगा कि नहीं जाएगा? वही तो जातिगत सर्वे से पता चलेगा ना कि अभी तक किसकी थाली में कितना खाना था और किसको थाली के अंदर किसको खाने की जरूरत थी। वो तो इकोनॉमिक सर्वे से भी पता चल जाता, लेकिन ठीक है, आर्थिक सर्वे भी होगा। ठीक है, ये तो इकोनॉमिक सर्वे से भी पता चल जाता। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है, जो अभी शुभदेव जी भी कह रहे हैं, मतलब कि चुनाव लड़ना है तो मैं ओबीसी और भागीदारी देनी है तो केवल गरीब ही एक जाति। राहुल गांधी का आरोप है। खाने वाली जो इन्होंने बात करी उस पर मेरी बात कंप्लीट कर देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि इनकी पार्टी की नीति क्या है। हमारे राजस्थान में मीनाक्षी जी, आप जब ग्रामीण एरिया में जाएंगे, शहर में तो क्या पाश्चात्य संस्कृति आ गई है, जब ग्रामीण एरिया में जाएंगे तो जब आप खाने बैठेंगे तो पूरे परिवार के लोग उसी थाली के अंदर खाना डालकर और पूरे खाने को रला मिला के उंगलियों से अपना स्नेह उसमें उड़ेल के और बड़े प्रेम से एक दूसरे को निवाला देके खाते हैं। लेकिन इनकी नीति है, इनको थालियां बांटनी है, इनको थालियां बांटनी है और उन थालियों को बजाना भी है, और वो थालियां बजे, इससे इनका कोई सरोकार नहीं। इनको बस अपनी लूट जारी रखनी है। तो आप कह दो ना कि जातिगत, फिर इंटरप्ट कर रहे हैं भी आप कह दो कि जातिगत नहीं दूंगा मीनाक्षी जी। नहीं, ये फिर मुश्किल हो जाएगी। देखिए ये मुश्किल हो जाएगी, एक-एक करके बात करें। जातिगत, इनसे कमजोर नहीं हूं किसी भी एंगल से। आप चुप करवाइए पहले उनको, मैं लौटूंगी आपके पास। ये इनकी नीति मीनाक्षी जी। दूसरा, ये बड़ी क्रिकेट का कल वर्ल्ड कप देख के आए हैं, बड़ी यॉर्कर याद आ रही थी। यॉर्कर बॉल पड़े, कौन बोल्ड होनी हो वो तो छोड़िए, पर मैं मानता हूं कि एक बार एक बैट्समैन बोल्ड हो जाता है तो उसको दोबारा से जो है खेलने का अवसर नहीं मिलता।
अरे भैया, ये लास्ट ऑर्डर का जो बैट्समैन आप पिछले 10-15 सालों से भारत पे थोप रहे हो, जो कितनी बार आउट हो गया और उसको तो यॉर्कर नहीं चाहिए, वो बाउंड्री से बॉल उठा के लाके स्टंपों में डाल देता मैं है। देखिए अब एक जो बात बार-बार कहने फिर जा लाके रही हूँ खड़ा कर विकास देते जी, हो, शुभदेव जी, अलग-अलग ये बात हेलमेट मैं पहना बोलना के। नहीं चाह रही थी। कभी मल्लिकार्जुन देखिए, खड़गे के नाम से सुनिए, फिर बैटिंग वही सुनिए, बैट्समैन। ये बात मैं कितने आउट बोलना हो नहीं चुके चाह रही हो। थी, लेकिन चूंकि बात क्रिकेट की आ गई है तो इसलिए ये तो मुझे पूछना पड़ेगा, पनौती जैसे शब्दों का क्या इस्तेमाल करना चाहिए राहुल गांधी को, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए? खेल में तो जीत और हार चलती रहती है, आज कोई जीता कल कोई और जीतेगा, पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल। सामने से आवाज आई कि भैया पनौती, तो उन्होंने कहा कि ये पनौती कौन है। उन्होंने इस चीज को लेकर के कहा। देखिए, राजनीति में जो संवाद की स्थिति है वो 2014 के बाद से लगातार गिरती जा रही है। जिस ये गलत हिसाब है से या नहीं? आपने कितनी बार लगातार 10 साल तक भाजपाई नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या क्या शब्द कहा, कभी कुछ बोले, कभी कुछ मैं तो बोले, उसकी भी कभी आलोचना कुछ बोले। करती हूँ। बिल्कुल आलोचना करनी भी चाहिए। संवाद आप जो आलोचना करेंगे? राजनीति में जो आप संवाद है, आलोचना करेंगे? मैं आलोचना इस बात की करूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से भारत का, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, कोई भी लीडर, किसी भी पार्टी का लीडर हो, जो बेहुदा सवाल, जो बेहुदा मजाक इस भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में स्थापित करे, जिस तरीके से संवादहीनता की कमी ला करके एक दूसरे के ऊपर गलत आरोप प्रत्यारोप जो किए गए, हम उन सब के खिलाफ हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, मतलब चाहे वो पनौती देश नहीं का बोलना आम चाहिए। नागरिक हो, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ठीक, देखिए मीनाक्षी चलिए। जी, आप कहाँ किस बात को ले गई? प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर, खूनी पंजा, नीच मौत का सौदागर, क्या क्या नहीं कहा गया। गालियों की भरमार है। क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए, एक तरफ एक परिवार शासन करता आ रहा है, अपने इस देश को अपनी मिल्कियत समझते हैं, और कहाँ एक चाय वाला गरीब परिवार का उठ के आ गया और देश का प्रधानमंत्री बन गया। पहले मुख्यमंत्री बना तो कभी इनसे हारा नहीं, और अब जब प्रधानमंत्री बना तो इनसे हारा नहीं। वो फ्रस्ट्रेशन है इनकी। रही बात, इन्होंने कहा सामने से आवाज आई थी पनौती, किसी ने सच बोला लेकिन उन्होंने अब स्वीकार नहीं किया, तो नाम किसी और को देना इनका कल्चर है, ये इनकी पार्टी की परंपरा, इनके संस्कार हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कैसे डाइजेस्ट करेंगे? कांग्रेस पार्टी के राजकुमार हैं मीनाक्षी जी, परिवार पीढ़ियों से उनका शासन रहा, और आज देश में वो जाते हैं तो मोदी हो जाता है, लोग स्वीकार नहीं करते, कोई सुनने नहीं आता, पार्टी में अध्यक्ष भी दूसरे बन गए हैं, तो इनकी फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। मैं तो बात इतनी सी पूछना चाहता हूं कि ये यहाँ आते हैं तो ये इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि ये 5 साल में इन्होंने किया क्या? अरे भैया, घोषणा पत्र तो तब पेश करो, पहले रिपोर्ट तो पेश करो। आप मुझे बताइए मीनाक्षी जी, इस राजस्थान में 35,000 बहनों का बलात्कार हुआ है, जिसमें 15,000 के करीब तो 18 साल से कम उम्र की हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जी आती हैं यहाँ, जी आप जानते हैं आज कि तक हम कितनी बीते बार? कई दिनों से लगातार 5 आज तक दिन हो गए कितनी हम बार? ये कार्यक्रम चला रहे हैं, यहीं जयपुर आज से तक चला रहे मीनाक्षी हैं। जी मैं पूछना देखिए, चाहता लॉ एंड हूँ, ऑर्डर पर हमने चर्चा की और ये चर्चा आगे भी होती रहेगी, लेकिन आज जब जाति की बात हुई, जातिगत जनगणना की बात हुई, तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या आप भारतीय जनता जातिगत पार्टी जनगणना का- कराना चाहते हैं या नहीं मैं चाहते हैं? मीनाक्षी जी, मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि ये अपना स्टैंड क्लियर करें, ये कहें कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो गलत थे, हम उनकी नीति का विरोध करते हैं, फिर ये कहें कि हमारे बाद में जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने काका कालेलकर की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, वो भी गलत थे, उनके लिए कहें। फिर जहां इनकी सरकारें हैं, आप बताइए, बिहार में इनके समर्थित पार्टी की सरकार है, हुई ना वहाँ पे वहाँ हो जातिगत गई जनगणना? भाई, जो अरे जाति भाई आंकड़े हो कहाँ जारी गई, किए? अरे भाई जातिगत हो जनगणना गई, के आंकड़े डेटा जारी हो आ चुके गए, हैं सब वहाँ कुछ पर। हो वो गए। बताए ना, अरे तो कहाँ फिर से बताइए। आए हो? जातिगत जनगणना तो के फिर आंकड़े बताइए बिहार में वो जारी हो गए। कौन सा सब समुदाय कुछ आ कितनी गया, संख्या में है और उसको सारा आ कितना गया, प्रतिनिधित्व पूरा मिला है, डेटा आ फिर गया तो वहाँ भाई। मुख्यमंत्री अरे जिस समुदाय उठो, के हैं उनकी जगो, संख्या देखो, कितनी है, क्या बिहार में उनको आ मुख्यमंत्री चुका है देने का भाई, अधिकार है? बिहार में आ पूछिए, चुका है। और राज्य है इनके, वहाँ जनरल पर इनके नॉलेज सीएम थोड़ी ने सी मना अच्छी कर दिया रखा है। करो, देखा जहाँ इनके करो बिहार मुख्यमंत्री में है, जातिगत देखिए, नहीं, इसमें बोला है आपने मीनाक्षी जी, खेल लिया, आपने ये सही बिहार में खेला। बोल रहे हैं ना? बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ ये सोते रहते हैं। बीजेपी क्या चाहती है? राजस्थान में भी जातिगत बीजेपी ये जनगणना हो, चाहती है, देश में भी हो या नहीं हो? बीजेपी ये चाहती है मीनाक्षी जी कि यहाँ पर जाति जो है वो मानवता है, जाति जो है वो भारतीयता है, और बीजेपी चाहती है कि प्रत्येक भारतीय को उसका अधिकार मिले, गरीबों को आगे लाकर पंक्ति में, अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़ा किया जाए, उनको उनके हिस्से का रोजगार, उनके हिस्से का स्वशासन, तो और उनके जातिगत हिस्से की जनगणना सुरक्षा से चाहिए। परेशानी क्या है? नहीं, हमें तो परेशानी है कि नहीं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ना कि ये नेहरू जी को कंडेम क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं कहते कि हमारे पहले, अरे मैं कहता हूँ ये तो 47 में कर देनी चाहिए थी ना इनको, आज इनको क्यों याद आई है चुनाव के समय? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ मीनाक्षी जी कि ये कहे ना कि नेहरू जी गलत थे,
ये क्यों नहीं कहते हैं? लीजिए, मीनाक्षी आप जी, उन्हें अपनी बताइए ना, बात कह रहे हो, वो ये आपको सद्बुद्धि, इतिहास इसका याद दिला मतलब रहे हैं। राहुल गांधी जी दिव्य है इनका- और नेहरू जी मूर्ख थे। इनको 10 भाई साल राहुल हो गांधी गए, जी तो दिव्य बुद्धि है, ठीक है, हो गई साल आपकी गए, बात। मूर्ख थे। चेतन आपने करते क्लियर करते। नहीं बताया विकास जी, आपने क्लियर नहीं बताया मैं जातिगत बता- जनगणना चाहते या नहीं मैं- चाहते। मैं तो ये कंडेम करें मीनाक्षी जी पहले। स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आज भाजपा प्रवक्ता ने ये बता दिया है कि वो राजस्थान में जातिगत जनगणना नहीं चाहते। आपका मैंने बहुत तो बहुत ऐसा कुछ धन्यवाद। भी नहीं बोला, अरे लेकिन भैया, आप अपनी अरे अल्प चुप रहो बुद्धि से ना। कुछ भी कह सकते हैं। आपको 3 अरे मिनट चुप सुना तो है। आप रहिए अरे ना। चुप रहिए, ठीक है, आप ठीक है, मेरा खंडन मैं कर सुन चुका हूं मैं दीजिए, आपको। आप मेरा खंडन कर ठीक है दीजिए ना? विकास जी। आप चुप मेरा रहिए, चुप, ये एक देश की मिनट जनता कैसे करेगा बर्दाश्त नहीं कर रही है है। आपको? एक मिनट इंटरप्ट ना करें। आप चुप रहिए, आप कैसे एक बोल रहे हैं मिनट, बीच में? एक मिनट नहीं, आपकी सुदेश जी। अनुमति लूंगा क्या मैं? अरे अरे एक आपकी मिनट, अनुमति एक लूंगा क्या मिनट, मैं? अरे एक ये मिनट, डिबेट का तरीका ये नहीं है। बताइए। आप सिखाएंगे क्या तरीका? अच्छा ठीक है, हाँ ना में आप जवाब सिखाएंगे दीजिए। क्या तरीका? विकास जी, हाँ ना में अल्प जवाब बुद्धि दीजिए। के। खंडन करेंगे क्या? आप ये कहेंगे कि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं? पहले ये कहे नेहरू जी मूर्ख थे और ये राहुल कैसी गांधी जी बातें दिव्य कर रहे हैं? बुद्धि है। अभी देखिए ये चर्चा इतने हुई है कि भाषा 50-60 की सालों के मर्यादा इनके होनी शासन चाहिए। काल में किसी में भी इतनी बुद्धि नहीं आई। राहुल गांधी जी को वो अलौकिक शक्ति मिली देखिए, है, ये कहे पहले। ये थोड़ा पहले सा नेहरू भाषा जी को की मूर्ख मर्यादा कहे। का ख्याल देखिए रखेंगे। देखिए पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या बनाया, इस देश का अरे, बच्चा क्या बनाया? सब कुछ जानता शिवाजी है। बनाया। आज एक ये एक करके, उनको एक एक मूर्ख करके, कह रहे एक हैं, एक करके। इनको शर्म आनी चाहिए। एक एक करके शर्म बात तो कर- आपको आनी विकास चाहिए। जी, एक एक जो करके आप बात बच्चे करने में के नहीं लिए आती। महापुरुष हुए बराबर हैं, मौका मिलेगा। उनका सम्मान करना चाहिए। अब ये आज आपकी आज पार्टी नहीं कर रही भैया। अरे भैया आप आपकी बोल पार्टी अरे नहीं कर रही ऐसे ना। कैसे है विकास ना? जी, ऐसी कैसे डिबेट होगी? एक एक इस करके तरीके बात से करेंगे। डिबेट नहीं होती है। पहली बार आए दिखते हैं। देखिए अब मैं इनके सवाल का जवाब और आप देता पे हूँ। भारी पड़ गए ना, पहली बार आए कि नहीं आए? अरे कौन भारी पड़े, किस पे भारी आप पड़े, तो ये कोई खिसियानी बात बिल्ली वो नहीं खंबा तो है। वो नोच तो रही है देखिए कब से। 3 तारीख को पता चलेगा कौन ये- किस पर ये- भारी पड़ा है। चलिए बात पूरी कर लें। भैं करना आपकी तो मूर्खताओं का बखिया काम उगेड़ दी होता है। ना। मैंने कहा अभी तक मूर्खताओं आंकड़े तो का दे नहीं काम पा होता रहे। है। काय की 50 लाख बत्तियां देंगे। जोड़ी किस विकास बात जी, की सुन है? लीजिए, ये सुन शब्द है लीजिए। क्या आपके? सुन लीजिए ये प्लीज, शब्द है क्या इनके? थोड़ा सा सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें प्लीज। अब बात आती है अरे इन्होंने आपकी सुप्रिया श्रीनेत जी ने बोला था ये बखिया उगेड़ दी, उन्हीं से सीखा है मैंने। ये सम्मानजनक शब्द आपकी राष्ट्रीय ठीक है प्रवक्ता से सीखा। विकास जी, एक ही प्लीज, चीज। आपकी बात हो गई है पूरी। देखिए आज भाजपा प्रवक्ता ने राजस्थान में इस बात को कह दिया है कि ये जातिगत मुझे प्रवक्ता की अरे आवश्यकता भैया नहीं है, बोलने मीनाक्षी दीजिए जी, ना, ये ये मुझे क्या कोट बात क्यों है? कर रहे हैं? इस तरीके से ये नहीं, मुझे आप कैसे नहीं, कोट कर रहे हैं? आप मुझे आप बात अपनी कीजिए, बात इनका माइक बंद कर देखिए दीजिए। विकास मैंने जी, इनको- आप तो ये मुझे मुझे बिल्कुल क्यों इनका कोट कर माइक रहे हैं? बंद कर दीजिए। इस तरीके से थोड़ी होता है। प्लीज शांत हो जाए। इनको लगता है ये पार्षद है, एक्चुअली इनको लगता है मैं कॉलोनी में अब खड़े मैं होकर मैं यहाँ भाषण दे रहा प्रवक्ता हूँ। हूँ भैया, फिर आप ये तो इनको कुछ भी लगता नहीं है मैं है। कॉलोनी में फिर खड़े मैं होकर पीछे- अरे ये पार्षद हूँ कि नेशनल टीवी चेयरमैन है हूँ। भैया, मुझे ऑडियो नेशनल बंद टीवी कराना पे पड़ेगा, ऐसे नहीं विकास जी, चलता मुझे है। ऑडियो बंद कराना पड़ेगा। Do not एक दूसरों की interrupt. बातें की जाती है। इंटरप्ट मत करिए किसी को। अपनी हाँ, बात पूरी अब- करें, अब- मैं फिर आपके पास आऊंगी, आपको पूरा खंडन करने का मौका मिलेगा। अब मैं अपनी 3 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। आज भाजपा प्रवक्ता ने बता दिया है कि राजस्थान में ये जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ओपन दम ठोक के कहते हैं हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं ताकि हर जाति को लाभ मिल सके। अब आपने जो शुरुआत करी थी वो शुरुआत करी थी स्वास्थ्य से संबंधित। यहाँ बताया गया था कि किस तरीके से राजस्थान सरकार ने आम जन की भावनाओं को देखते हुए 25 से 50 लाख कह दिए। मीनाक्षी जी, मैं इनका एक रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहता हूं। जो डेटा है सब जगह अवेलेबल है। देखिए जिला अस्पताल होते हैं बहुत ही मुख्य। इनकी वसुंधरा सरकार थी, पूर्व भाजपा सरकार में एक भी जिला अस्पताल नहीं खुला है, एक भी। ये डेटा अवेलेबल है, सब जगह उपस्थित है। और उसके बाद में पीएचसी कर्मोन्नति की बात हो या सब हॉस्पिटल की बात हो, हमने यहाँ पे 8 सैटेलाइट हॉस्पिटल खोले। भाजपा ने अपने पूरे शासनकाल के दौरान मात्र 1 सैटेलाइट हॉस्पिटल खोला। ठीक है, ये स्वास्थ्य के डेटा है जो सब जगह अवेलेबल है। अब एजुकेशन की बताता हूं। इनके शासनकाल में कृषि कॉलेज 1 खोला गया, हमने 42 खोले हैं। आप यहाँ पे जो खड़े हुए हैं ये कन्या महाविद्यालय है। इनके शासनकाल में एक भी कन्या महाविद्यालय नहीं खुला। और मीनाक्षी जी, यहाँ तो भैरव सिंह शेखावत का नहीं नाम नहीं, ये मैंने नहीं देखा। खोला, मैं तो बता रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ ठीक पे है, खड़े ठीक हुए है। हैं और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 132 गर्ल्स कॉलेज गहलोत सरकार के अंदर खुले हैं। ये है डेटा और ये है रिपोर्ट कार्ड गहलोत सरकार का। रिपोर्ट कार्ड दीजिए, उसके बाद में फिर आप रिपोर्ट आगे कार्ड, बढ़िए। ठीक है, इस रिपोर्ट कार्ड की बात हो जाए। मीनाक्षी, मेरी पूरी बात नहीं हुई है। इस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे हम इस राजस्थान के आम जन जो सम्मानीय माननीय है, अन्नदाता है, उनके बीच में जाएंगे। हमें कोई उजुल फिजूल की बातें नहीं करनी है। सम्मान के साथ हम अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और उस रिपोर्ट कार्ड के बाद में ठीक है, हमें रिपोर्ट पूर्ण कार्ड। रूप से पता है कि अब की बार हम रिवाज बदलेंगे और सरकार हमारी रिपीट होगी। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड की बात हो गई है। जी मीनाक्षी जी,
सबसे पहले तो ये चिकित्सा सेवाओं की बात कर रहे थे, इनको कोई पूछे कि एम्स कितने खुले, किसके कार्यकाल में कितने खुले, मोदी जी के कार्यकाल में कितने खुले, फिर कोई पूछे इनको मेडिकल कॉलेज कितनी खुली, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, ये वो चीजों पर जा ही नहीं सकते। रही बात रिपोर्ट कार्ड की, कन्या महाविद्यालय की बात करते हैं, अरे भैया 35,000 बहन बेटियों के बलात्कार, 15,000 बच्चियां 18 साल से कम उम्र की, 7,750 हत्याएं इस राजस्थान के अंदर, 70 लाख युवाओं के रोजगार, उनके अधिकारों के साथ समझौता, 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम। इस राजस्थान को और क्या देना बाकी रह गया? कौन सा रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हो आप? मुझे बताइए, 14 साल की भीलवाड़ा की वो बेटी जिसका सामूहिक बलात्कार किया गया, उसको काट कूट के और भट्टे के अंदर जलने के लिए छोड़ दिया गया। आप मुझे बताइए, हनुमानगढ़ की वो बहन आप अपना जिसकी रिपोर्ट कार्ड दर्ज नहीं लेकिन हुई। क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारा सवाल ये रिपोर्ट है कार्ड तो कि सरकार आप आएगी अपना जब देंगे मीनाक्षी जी। हमारा 5 रिपोर्ट साल कार्ड तो देंगे तो आपने भी केंद्र अपनी का सरकार देखिए। चलाई। आप मेरी बात सुनिए, हमारा रिपोर्ट कार्ड लेते हैं तो मोदी जी का लीजिए ना। जनधन खातों की बात करते थे ये कि ये खाते पड़े रह जाएंगे, आज उन खातों के अंदर कितना रुपया जमा हुआ है। इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपए में से 85 पैसे तो खा जाए जाते हैं और 15 पैसे मिलते हैं। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधा अकाउंट के अंदर पैसा जाता है। आप मुझे बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं मीनाक्षी जी, बहनों को घर की मालकिन बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। रजिस्ट्री जो है वो बहनों के नाम से की जाती है, वो घर की मिल्कियत उनके नाम होती है, घर की मालिक होती है। महिलाओं को जो है वो रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आर्मी के अंदर डायरेक्ट कमीशन महिलाओं को देने का काम, एयरफोर्स के अंदर डायरेक्ट कमीशन देने का काम, हर काम, मैटरनिटी लीव के ऊपर भी सोच के मैटरनिटी लीव तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आप मुझे बताइए, रक्षा क्षेत्र के अंदर किए गए क्रांतिकारी कार्य, रोजगार के क्षेत्र में कितने स्टार्टअप्स। आप मुझे बताइए, आज हाईवे की स्पीड जो है वो विश्व के सबसे ज्यादा तेज गति से बन रहे हाईवे इंडिया के अंदर बन रहे हैं। जिस भारत के अंदर महज 2 फैक्ट्री हुआ करती थी, आज सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कर रहा है मोबाइल्स का भारत। आप बताइए, मेक इन इंडिया के तहत कितनी कंपनियों ने जो है वो अपने प्लांट्स इंडिया के अंदर स्टेबल किए हैं। ये है फर्क, ये है सुशासन का, और ये है सिर्फ और सिर्फ जनता से अपने हित के लिए, अपने हित के लिए, बताइए, अपने लोगों इतने के हित सारे के लिए काम काम सुखदेव जी मीनाक्षी इन्होंने जी, गिना दिए मीनाक्षी जी, और इन्होंने- इनके नेता को मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं झूठों के सरदार। इन्होंने बहुत आप लोग काम- भाषा की इन्हों- शैली की बात कर रहे थे, ये अच्छी थी भाषा की शैली? इन्होंने बहुत काम गिनाए। इन्होंने कहा 2014 से नहीं, पहले, इस सवाल का जवाब नहीं, तो मैं इस दीजिए। सवाल का जवाब भी आ रहा हूँ, बाकी भी तो मैं बता दूं ना। इन्होंने कहा कि 2014 से पहले 2 ही फैक्ट्री थी। अरे वाह भी वाह, आपका ज्ञान का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो बताया। दूसरा, इन्होंने कहा कि 2014 से पहले महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री नहीं होते थे मकान, ये भी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। वाह वाह, आपके ज्ञान को मैं सलाम करता हूँ। PM आवास अरे योजना के अरे तहत भाई सुन पैसे लीजिए दिए ना, हैं, फिर वही श्रीमान। बात है। देखिए, ये फिर नहीं, गलत। इंटरप्शन, मैंने पूरा इंटरप्शन सुना नहीं। है आपको भाई। इन्होंने ये बताया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं बाकी के अन्य बातों पे, जो रिपोर्ट कार्ड की बात है और जो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की बात है। आपने एक चीज और नोट नहीं करी, जो 50 लाख का था वो मुझे अभी याद आया है। ये 25 से 50 लाख का एक और कारण है। आज की जनरेशन में आपने भी देखा होगा कि फर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और आईवीएफ सेंटर के अंदर इलाज 8 से 10 लाख रुपए तक के इलाज हो रहे हैं आईवीएफ के। इस योजना के अंदर, चिरंजीवी योजना में आईवीएफ को शामिल किया गया है। हाँ बिल्कुल शामिल किया गया है। जो गरीब तबका, जो निसंतान थे, जो बेचारे आईवीएफ नहीं करा सकते थे, क्योंकि उसका खर्चा मिनिमम एक बार में 5 से 7 लाख रुपए है, आप भली भांति जानते हैं। उस आईवीएफ को भी राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना में सम्मिलित किया है, ताकि गरीब जो निसंतान दंपति है उनको भी उनका लाभ मिल सके। इनको इस बात से इनके पेट में मरोड़े हैं। यहीं पे अपनी बात रुकिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। ये तो वाकई में बड़े दिल वाला ही काम है। मीनाक्षी जी, मैं इनसे पूछना चाहता नहीं, हूँ, ये पहले एकदम दिल पर हाथ रखकर नहीं, बताइए, मीनाक्षी जी, दिल पर हाथ अरे रखकर मीनाक्षी जी, बताइए, ये योजना अच्छी है मेरी- या नहीं मेरी है? बात तो सुनिए। अरे 5 ये तो साल, बताइए, अब सुनिए। कितनी इम्प्लीमेंट होती है या नहीं होती है, वो आगे की मैं बात है, लेकिन मीनाक्षी जी योजना आपको अच्छी कह रहा है हूँ, या नहीं है? योजना नहीं, योजना के पीछे की नीयत तो देखिए। इनको राजस्थान की फर्टिलिटी की प्रॉब्लम 5 साल पूरे होने के बाद नजर आई है। फर्टिलिटी नहीं होती, इनफर्टिलिटी होती है वो भाई। बोल दीजिए भैया, वो आपको सुनने में कानों में साफ अरे करिए। fertility- राहुल अरे गांधी सुना जी को- दीजिए अरे मेरी नहीं सुनिए नहीं, तो ठीक सही। था, ठीक था, उन्होंने आप मेरी करेक्ट तो कर लेंगे सुनिए। इनफर्टिलिटी। मेरी तो सुनिए। आप भैया अंग्रेजों के पास रहते हैं, हम हिंदुवादी नेताओं के पास रहते हैं। हमारी अंग्रेजी कमजोर है भैया, हम तो हिंदी जानते हैं। ठीक है, आप सुनिए ना, ठीक है, आप मुझे बात पूरी बताइए, करें। 5 साल में इनको याद नहीं आया आईवीएफ? 5 साल में इनको महसूस नहीं हुआ? युवाओं के, जो ये युवा दंपति हैं जिनके संतानोत्पत्ति के अंदर बाधाएं आ रही है, 5 साल में उनकी परवाह नहीं हुई? उनकी परवाह हुई है महज 3 दिन जब बचे हैं चुनाव में, तब। मीनाक्षी जी, इस नीयत को क्या कहेंगे आप?
आप बताइए ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए की हुई मेरे चीजें पास नहीं है? केवल 2 मिनट बाकी है, इसलिए हाँ, मैं दोनों मैं को थोड़ा- बताइए। थोड़ा- एक मिनट, एक Last मिनट, करूंगा। नहीं नहीं, एक last। देखिए एक विषय रह first भी जाएगा, आप, last भी सुनिए ना, आप। सुनिए सुनिए, विषय रह जाएगा, मैं एक एक मिनट दोनों प्रवक्ताओं को देना चाहती हूँ। जब भाषा की मर्यादा की बात आती है तो मर्यादा तो यहाँ से भी टूटती है। आपको पता है आज राहुल गांधी ने क्या कहा? जेब कतरा। क्या ये बोलना ठीक था? काट रहे हैं ना, तो काट रहे हैं, लोगों के काटे हैं, कट रहे हैं। अब इन्होंने जो बात की, मेरे को 1 मिनट चाहिए। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी, वाकई में इनके संस्कार ऊपर से नीचे आते हैं। इन्हीं के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बात की आपत्ति है कि राजस्थान के अंदर 3600 इंग्लिश स्कूल मेरा हो गए। समय खत्म हो रहा है। गरीब का बच्चा समय- अंग्रेजी केवल 10 स्कूल में सेकंड अगर दे पढ़ने पाऊंगी, जाता है केवल तो 10 इनको सेकंड दे प्रॉब्लम है। पाऊंगी। इनके बच्चे, मंत्रियों के Only बच्चे 10 ऑक्सफोर्ड seconds। यूनिवर्सिटी जाएंगे, वे बाहर की यूनिवर्सिटी में खुद की पढ़ेंगे, सत्ता और के गरीब का हासिल बच्चा करने अगर के अंग्रेजी किस स्कूल में प्रकार पढ़ेगा। लूटा जाए, इनका मीनाक्षी मकसद जी, एक यहाँ है से कि हमारी 2 सरकार आ आप जाए देखिए, और हम 5 ये साल और लूट की लोगों को सरकार ठगे। है, इसके झूठ लिए की इनसे जो सरकार बन पड़ है, रहा है, जेब जनता को कतरा, गुमराह करने के झूठों लिए की सरकार, मूर्खों की सरकार, इस तरीके की बातें बहुत हो रही हैं। कितनी बातें जनता को समझ में आ रही है और कितने जुमले नजर आ रहे हैं। आपने सुनी ये चर्चा, ये बहस, मुकाबला में बस इतना ही।